हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मुझे ऐसा थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी-थोड़ी ठीक लग रही है, क्योंकि बोलने में भी खुद को भी पता चलता है ना। बाकी आप लोग सुन के बताना। तो जी, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक मसाला, जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, और मैं बना रही हूँ आज भरवा तोरई। जब तक मैं आपको बता देती हूँ, ज़ीरा मैंने 2 चम्मच कर लिया है, ठीक है जी। तो बस उसका मैं मसाला तैयार कर रही थी कि मुझे क्या-क्या उसके अंदर चाहिए होगा। तो अब इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो साबुत धनिया भी उसे भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो धनिया था भी नहीं। साबुत धनिया होता तो स्वाद आता, तो मैंने सावा पाउडर ले लिया। 1 मैंने हल्दी ले ली, 1 चम्मच मैंने मिर्च ली है, मिर्च 2 चम्मच ले लिए, चलिए 1.5 ले लिए, चलिए। अब वही होता है ना, जो जैसे कर रहे हैं उस हिसाब से ही तो बोलना पड़ेगा ना पीछे से। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए। अभी मुझे इसके अंदर कुछ और भी ऐड ऑन करना है। क्या क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में कुछ कुछ काम भी चल रहा है, लेकिन हाँ, उसके साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ गाइस। यहाँ पर ये नमक मैंने साबुत ऐड ऑन किया है कि भाई, मुझे आप लोग कई बार कमेंट करते हो कि हम आपकी रेसिपी देख के हमने ये ले रखा है और हमारी ख़राब हो गई। तो आपको पता तो है आपकी अप्पी या आपकी छोटी बहन कैसी है। मतलब ऐसा नहीं आलसी हूँ, ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पाता। तो देखिए, जब मैंने कोई सब्ज़ी बनाई है ना, आप उसे बिल्कुल ना लिया करें। जब मैं रेसिपी डाल दिया करूँ ना, तब लिया करें। तो ये जो मैंने मसाले लिए थे, ये मैंने पीस लिए हैं अच्छे से। कोर्सली तो नहीं पीसा, कोर्सली पीसा है, नहीं कोर्सली नहीं पीसा, नॉर्मल बारीक मसाला ही पीस लिया। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आप ना लिया करें, जब मैं रेसिपी दे दिया करूँ तब लिया करें। क्योंकि जब मुझे भी पता चलता है ना, लोग बताते हैं कि हमने ये लिया था वो ख़राब हो गया, हमने वो लिया था वो ख़राब हो गया, तो फिर मेरा भी दिल दुखता है। मेरे को लगता है अरे यार, मेरी वजह से ये सब हो गया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल भी आलसी बंदी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, बस आपको पता है मैं बिज़ी ज़्यादा रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। एक चीज़ बस थोड़ी-सी गलत डाली थी, वही होता है ना, कुछ-कुछ अपना दिमाग लगा के करना है, ये नहीं करना था, आप मत करना। ये मैंने डाली है कलौंजी, ये साबुत ही डाल दी है, ये मत डालना, इससे ना हल्का-सा कड़वापन आ गया था, तो ये नहीं डालना है, बाकी सब बेस्ट है। सरसों का तेल कच्चा, पका हुआ नहीं, कच्चा ही डालना है। वो इस तरह से ज़्यादा डालना चाहो थोड़ा ज़्यादा डाल दो, लेकिन आपको पता है मैं थोड़े कम साइड की तरफ हूँ अभी, तो मैंने कम ही डाला है। बस इतना कि ये थोड़ा-सा आपस में चिपक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा लोग तो बिल्कुल इसे तर कर लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब बाकी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, कौन किस हिसाब से करता है। तो बस मैंने इसको इस तरह से मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी के साथ, बाकी हमें इसमें और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं अपनी तोरइयों की तरफ। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई थी, क्योंकि ये थोड़ा मीनाकारी वाला काम है भैया। इतनी सारी तोरई हैं, तो अब इन्हें बैठ के भरना है। तो मैंने कहा गर्मी में क्यों मरा जाए, क्यों ना बाहर हॉल में बैठ के अपना ये काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप मेरा ये मसाला देख सकते हैं, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी और ये भुरभुरा सा हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल के इसे लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा कर सकते हैं, तो उससे और आसानी से भर जाएगा। बाकी आसानी से तो ये भी भरा जाता है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं। कहते हैं ना, आप जिन राहों पर होते हो उन पे चलो तो आप सारे काम कर लेते हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी राहों पे आ जाऊँगी, हेल्थ कॉन्शियस हो जाऊँगी और मतलब तेल कम कर दूँगी। तेल कम करने के देखो 2 तो फ़ायदे हैं ही। एक तो तेल कम लगता है घर में और दूसरी बात ये है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ज़्यादा तेल खाना बेकार ही है। बहुत खाया हम लोगों ने ना बचपन से। आप लोगों को मैं बताऊँ कि जैसे मेरे मायके की साइड पे, तो हमारे यहाँ ना जैसे तेल का टीन आता था, तो वो अगर 1 महीना चल गया ना गाइस, तो मतलब हम मम्मी के पास पहुँचते थे कि हमें शाबाशी दो, आपका टीन 1 महीना चल गया। वरना वो तेल जो होता था ना, वो 24-25 दिन में हमारा, या ज़्यादा हुआ 26 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो इतना तेल की खपत, सोचिए एक थी टीन में कितना तेल होता है, तो उतनी खपत थी हमारे तेल की। और कोई ऐसा बहुत बड़ा हमारा परिवार नहीं था। हम 5 बहन-भाई थे, 2 मम्मी-पापा थे, 7 लोग थे। तो बस उसके लिए ही। लेकिन ये था कि खुला बनाना है, कुछ भी बनाना है। तब दाल के ऊपर भी जब तक मतलब आधा-आधा इंच ऊपर तेल ना तैर रहा हो, तब तक वो दाल ही क्या। जितना कौरमे में तेल पड़ता उतना हम दाल में डाल दिया करते थे। दाल-चावल इसी में बहुत कर दिया करते थे। तो वो भी एक दिन थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, लेकिन तब हेल्थ का इतना था नहीं। मुझे तो मेरी शादी पे भी सबने बोला था कि थोड़ा-सा वेट कम कर लो, तो और अच्छी लगोगी। लेकिन उस वक़्त नहीं आया दिमाग में। कहते हैं ना, जो चीज़ जब होनी होती है ना तभी होती है, तब नहीं किया कम। तब शादी पे खैर उतना नहीं था, बट ठीक है, था। पतली तो मैं नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने
ज़ीरे से इसे फिर से छौंक दिया है, मतलब और कुछ नहीं डालना, बस थोड़ा सा ज़ीरा ही डालना है। अब बस ज़ीरा डाल के बहुत आसान है, बस बैठ के सारे काम आप लोग भी हवा में बैठ के कर लो। बाकी छौंका छाकी में तो कुछ है ही नहीं, ले के तेल में पलट दो और बस इसको हल्के से उसमें मतलब चलाना है बहुत ध्यान से, थोड़ा डेडिकेट तरीके से। और मैं अभी चला नहीं रही, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रही हूँ कि ये सारी ज़मीन से लग जाए, ज़मीन से मतलब कढ़ाई की ज़मीन से लग जाए, वैसी वाली ज़मीन से नहीं। अब बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा स्टीम में, और इस प्लेट में थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ था वो भी सब इसके अंदर पोंछ पाछ के डाल देंगे और हम इसे इसी प्लेट से ढक देंगे। ठीक है, जिससे आँच पे रख दीजिए, तेज़ आँच करने की ज़रूरत नहीं है, पानी वानी कुछ डालना नहीं है, बिल्कुल छींटा भी नहीं डालने पानी की, अपने आप अपनी स्टीम में हो जाती हैं। और बीच में अल्टा पल्टी आप लोगों को करते रहना है। मेरे इसी वीडियो पे कमेंट आया था कि आपके सब्ज़ी चलाने का तरीका जो वो वर्ल्ड बेस्ट तरीका है वो एक्चुअली आप लोगों को इसलिए भी लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेट तरीके से इन्हें घुमा रही हूँ फिरा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने इनमें कोई धागे वागे तो बांधे नहीं है, मसाला बहुत ज़्यादा उज आउट ना हो जाए, निकल ना जाए, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अल्टा पल्टी मतलब साइड की बीच में कर लो, बीच की साइड में कर दो, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा से करना पड़ेगा, है ना जी। कुछ चीज़ें होती है, देखो गाइस, बता दी जाती है, कुछ चीज़ें होती है जब आप खुद बनाते हो तो आपको अपनी भी समझदारी, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना ही चाहिए, तभी कोई चीज़ बेस्ट बनेगी। बिल्कुल आप किसी भी कोई कितना भी बड़ा शेफ़ हो, अगर वो आपसे कहे आप इतना डालो हो जाएगा, देखने में ईज़ी लगता है, लेकिन जब आप बनाने चलते हो तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही हैं और नहीं हो पाता। एग्जैक्टली बिल्कुल वो चीज़ नहीं हो पाती। मसालों में फ़र्क हो जाता है, टेम्परेचर में फ़र्क हो जाता है, पानी में फ़र्क हो जाता है, सब्ज़ी की नमी में फ़र्क हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैंने फिर चला दिया है इधर उधर करके, और फिर अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दूँगी। तो मतलब ऐसे सिम आँच पे अल्टा पल्टी करके, और फाइनली ये आप देख सकते हैं, इनकी शक्ल ये अब बता रही है कि नहीं बता रही कि मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस इनकी शक्ल बता रही है कि यह बन चुकी है। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि कल रात को कोई वीडियो नहीं आई है, फिर किसी ने कमेंट किया कि हिज़ू के बर्थडे का वीडियो कब आएगा, आपने कुछ बर्थडे मनाया है नहीं। सब इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी, ऑब्वियसली बात है, कल हिज़ू का बर्थडे था तो थोड़ी मैं बिज़ी ज़्यादा थी, तो मैं वीडियो तो था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, बट वो आज मैं आपको दे दूँगी रेसिपी वीडियो। तो अभी मिल जाएगा दोपहर तक, और शाम तक आपको नॉर्मल व्लॉग मिल जाएगा, और फिर हिज़ू के बर्थडे का व्लॉग नेक्स्ट डे। तो खैर यहाँ पर मेरी तोरी बन के हो गई है रेडी। आप लोग भी बनाएं, खाएं, बस इसमें कलौंजी बिल्कुल ना डालें। और यहाँ पर मैंने एक रोटी ले ली है, घी लगा के ही ले रखी है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, तो फिर इतना सा घी कुछ ऐसा मुझे नुकसान नहीं करेगा, तो क्योंकि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, उधर कमर दर्द में बहुत परेशान कर रखा है। तो चलिए अब मैं खाती हूँ, और आप लोग भी बनाएं। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपना पिक या वीडियो को शेयर करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।